नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक दूसरी ट्रिक लेके आए हैं। किसको याद करने के लिए? हंस का जो शरीर रूपी स्वरूप बताया गया है किसमें? नाद बिंदु उपनिषद में। नाद बिंदु उपनिषद में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक कंटेंट आएगा कि हंस का वहां पर शरीर रूपी स्वरूप बताया गया है और उसके कितने पार्ट्स बताए गए हैं। पूरे टोटल 15 पार्ट्स बताए गए हैं। तो देखते हैं शरीर रूपी स्वरूप क्या है हंस का। तो या देखिए, इसमें 15 चीजें हैं, 15 कंटेंट बताए गए हैं। पहला है आकार, ये मात्रा भी है। ये किसकी मात्रा है? ओंकार की मात्राएं भी हैं और इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करके ये टोटल 15 हो जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है। पहला आकार है, दूसरा उकार है, तीसरा मकार है, चौथा अर्धमात्र, गुण, तत्व, धर्म, अधर्म, फिर भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्य। ये 15 हैं टोटल। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और मेरी गारंटी है, जैसा कि मैं पहले से ही भी बोलता आया हूं, कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं आकार किसको बोला गया है। देखिए हंस, मैंने एक ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया है। इसको आप मेरी ड्राइंग से रिलेट मत कीजिएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत खराब है। तो आकार क्या है? आकार है जो दायां पंख है, यह है आकार। जो राइट वाला पंख है, राइट हैंड जो है, वो आकार है। ठीक है। फिर है उकार। उकार क्या है? बायां पंख। फिर है मकार। मकार क्या है? पूंछ है। ये एक हंस के बारे में बताया जा रहा है। तो हंस का डायग्राम नहीं है, लेकिन एक पक्षी का डायग्राम बताया है। वही आप इसको हंस समझ लीजिए और इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसा याद कर लीजिए। आकार है राइट पंख, उकार है लेफ्ट पंख, और मकार है पूछ, अर्धमात्र सिर है। अर्धमात्र, अर्धमात्र सिर है। फिर गुण। अब देखिए गुण कैसे याद रखेंगे आप? गुण पैरों को बताया गया है, यहां पर पैर। और पैरों में कौन कौन से गुण बताए गए हैं? रजोगुण और तमोगुण। फिर है तत्व। तत्व शरीर, जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर है, इसको क्या बताया गया है? तत्व। और तत्व में कौन सा गुण है? सतोगुण। फिर धर्म है। धर्म जो है वो राइट वाली आंख है, राइट वाली आंख मतलब दाई आंख। और अधर्म जो है वो बाई आंख मतलब लेफ्ट वाली जो आंख है। तो ये डायग्राम से भी आपको याद करना है और ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। देखिए दायां पंख, राइट क्या है? आकार है। आकार, उकार, मकार, अर्धमात्र, ये चार पहले याद करेंगे। आकार, उकार, मकार, अर्धमात्र। 5 बार बोलेंगे मेरे साथ। आकार, उकार, मकार, अर्धमात्र। 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 तो ये क्या है? चार। आकार, उकार, मकार और अर्धमात्र। आकार क्या है? दायां पंख है। उकार क्या है? बायां पंख है। मकार क्या है? पूंछ है। अर्धमात्र सिर है। अब आता है गुण, तत्व, धर्म और अधर्म। तो गुण तत्व को बाद में देखते हैं, पहले धर्म और अधर्म को देखते हैं। धर्म क्या है? दाई आंख। और अधर्म क्या है? बाई आंख। ये दो भी हो जाएंगे। फिर आते हैं गुण और तत्व पे। अब गुण और तत्व आप कैसे याद करेंगे? देखिए पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब किसी वर के लिए कोई लड़की देखने के लिए जाया करते थे, तो जो पुराने बुजुर्ग थे वो पैरों से देख के पता लगा लेते थे कि जो कन्या है वो गुणी है या नहीं है, वो गुणवान है या नहीं है। तो पैरों से देख के पता लगाते थे, मतलब पैर, पैरों से देख के किस चीज का पता लगाते थे? गुण का पता लगा लेते थे। तो पैर क्या है? गुण। गुण किससे संबंधित है? पैर से संबंधित है। फिर आता है तत्व। हमारा शरीर जो है वो तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? अलग अलग जगह पे अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन हम सांख्य के लेते हैं तो 25 तत्वों से मिलकर बना है। क्या बना है? शरीर। तो शरीर
किससे रिलेटेड है? तत्वों से रिलेटेड है। पैर में याद करने आपको ये दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, रजोगुण और तमोगुण। पैरों में जो गुण बताए गए हैं वो रजोगुण और तमोगुण है, और जो शरीर में जो गुण है वो कौन सा है? सतोगुण है। ये आपको याद हो जाएगा इजीली जितना मैंने बताया। ये इस साइड को छोड़ के अब इस साइड चलते हैं। यहां पे कौन कौन से हैं? भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, भूलोक किससे रिलेटेड है? पैर से रिलेटेड है। भू का मतलब होता है जमीन या भूमि, भूमि। तो भूमि पर हमारे क्या रहते हैं? पैर रहते हैं। तो किससे रिलेटेड है पैर? भू से। फिर आता है भुव। अब देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम बनाया है। अब इससे ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे और हमारे जो कंटेंट है वो भी क्लियर होते जाएंगे। देखिए कैसे क्लियर होते जाएंगे। भुवह जो है वो किससे रिलेटेड है? जानू। अब ये वो वाला जानू नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ये जंघा है। जानू संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग जंघा होता है या घुटना होता है। तो भुवह किससे रिलेटेड है? जंघा से रिलेटेड, भुवह। फिर आते हैं स्वह। स्वह किससे रिलेटेड है? कटी। कटी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कमर। तो क्या है? भू किससे रिलेटेड? पैर से। भुवह किससे रिलेटेड? जंघा से। और फिर उसके बाद आता है कमर। कमर किससे रिलेटेड है? स्वह से। फिर आता है मह। मह किससे रिलेटेड है? थोड़ा और ऊपर आएंगे, नाभि से, मह। फिर जनह किससे रिलेटेड है? थोड़ा और ऊपर आएंगे, यहां बीच में हृदय होता है, तो किससे रिलेटेड है? जनह, हृदय से, जनह। फिर थोड़ा और ऊपर आएंगे, तपह। कंठ से, कंठ का मतलब होता है गला। ये जो एरिया होता है इसको कंठ बोलते हैं। तो कंठ से रिलेटेड है तपह। थोड़ा और ऊपर आएंगे हमको कंठ मिलेगा, तपह। और ये सब करने के बाद हमको किस चीज की प्राप्ति होती है? हमें सत्यलोक की प्राप्ति होती है, जो कहां से रिलेटेड है? भूमध्य या ललाट। ललाट किसको बोलते हैं? जो हमारा ये वाला एरिया होता है, माथे वाला एरिया, उसको ललाट बोलते हैं। भूमध्य किसको कहा जाता है? जो ये दोनों हमारे आईब्रोज के बीच का जो एरिया होता है उसको भूमध्य कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? सत्यलोक से। टोटल 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये 15 कंटेंट आपको याद होने चाहिए जैसे मैंने बताए हैं। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी। देखिए कैसे कैसे याद करेंगे। जो हंस का दाहिना पंख है वो क्या है? अकार है। जो बायां पंख है वो क्या है? उकार है। फिर उसके बाद जो पूंछ है वो क्या है? मकार है। जो सिर है वो क्या है? अर्धमात्र है। फिर उसके बाद दो कंटेंट हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद आते हैं धर्म और अधर्म पे। तो धर्म क्या है? दाई आंख है। अधर्म क्या है? बाई आंख है। फिर वो जो दो कंटेंट छूट गए थे वो क्या क्या है? जब हम कन्या देखने जाते थे पहले जमाने में तो किससे देख लेते थे कि लड़की क्या है? गुणवान है। किससे देखते थे? पैरों से। कौन कौन से गुण देखते थे? रजोगुण और तमोगुण। फिर उसके बाद है उसके बाद का कंटेंट है तत्व। तत्व किससे मिलकर बना है? सॉरी, शरीर किससे मिलकर बना है? तत्वों से मिलकर बना है। तो कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। तो शरीर में कौन सा गुण है? सतोगुण है। फिर आते हैं भू, भुव, स्वह, मह, जन, तपह और सत्य। तो किस तरीके से नीचे से शुरू करेंगे? पैर कहां पर है? भूमि पे है। तो किससे रिलेटेड है? भू से। फिर भुवह कहां पे? जंघा में। फिर मह कहां पे? कमर में। फिर जनह, जनह कहां पर? नाभि प्रदेश में। फिर उसके बाद तपह कहां पर? कंठ में। फिर उसके बाद सत्यलोक कहां पर मिलेगा हमें? ललाट में। तो इस तरीके से आप ये 15 कंटेंट याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आए हैं। पिछली बार भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल आए थे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी याद करने के लिए। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक में देखने की जरूरत पड़ेगी या किसी और
तरीके से इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत इजीली हो जाती है अगर आप एक दो बार देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.